स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। बच्चों, हम ज़्यादा समय आपका न लेकर के आपको आपके टॉपिक पर लाना चाहते हैं। आज हम लोग क्लास 10th की NCERT बुक्स, मैथमेटिक्स की बुक्स, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे जो क्वेश्चंस हैं सबका मैं सलूशन दूंगा, उसको आपको समझाऊंगा। हम देर न करके हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ट्रिंगल ABC एंड ट्रिंगल DEF are similar and their area be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC। यानी कि हमें यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैंने आपको सिमिलरिटी बताया था, जो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, 6.6 थ्योरम बताया था, उसी का एप्लीकेशन है। आइए हम इसका सलूशन निकालते हैं। इसका सलूशन कैसे निकलेगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है, अब दो ट्रिंगल है ABC और DEF। दोनों ट्रिंगल्स क्या है, सिमिलर है। आइए वो ट्रिंगल्स हम लोग बनाते हैं। यह एक ट्रिंगल्स हो गया और दूसरा ट्रिंगल यह हो गया। यह क्या है आपका ABC हो गया। यह क्या हो गया, DE और F हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि ट्रिंगल्स ABC सिमिलर, ट्रिंगल DE और F। तो क्या होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा। ये चूंकि सिमिलर है, जब सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इनका आपस में इक्वल होगा। ओके, तो क्या देखेंगे हम यहाँ से AB बटा में क्या DE इक्वल टू BC बटा में EF, और यहाँ से AC बटा में DF। यह इनका रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना। जब ये इक्वल है तब क्या होगा, आइए एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC दिया क्या है कि एरिया ऑफ ट्रिंगल्स ABC कितना है, एरिया ऑफ ट्रिंगल्स ABC इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रिंगल DEF वह कितना दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग इनके एरिया का जो रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रिंगल DEF कितना हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो हमसे पूछ कर रहा है EF के विषय में पूछ रहा है, तो EF और BC वाले साइड को ही हम लोग केवल लिखें, हम सभी साइड्स को ना लिखें। यहाँ से EF हो जाएगा, यह क्या होगा, इक्वल होगा यहाँ से AB बटा में DE, यह क्या होगा, इक्वल होगा, और AC बटा में DF, ये भी क्या होगा, इसका स्क्वायर इक्वल होगा। इतनी चीजें हमको मिला हुआ है। अब क्या करें, सबकी वैल्यू यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू BC, और यहाँ से आपका EF का होल स्क्वायर। क्या होगा, यहाँ से हमको मिलेगा कितना, BC बटा में EF की वैल्यू कितना हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाई 121, तो कितना मिलेगा, 8/11। अब यहाँ से BC कितना हो जाएगा, 8/11 इंटू EF की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और 4 जा इतना, कितना हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 112, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर BC की लेंथ हो गई। यह जो है आपका पहला क्वेश्चन रहा। आइए अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इफ AB इक्वल टू 2CD
फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रिंगल AOB एंड ट्रिंगल COD। यानी कि हम पहले ट्रेपेजियम, पहले फिगर बनाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका फिगर बनना बहुत जरूरी है। तो क्या है आपका, यह ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को बना लीजिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू, अब यहाँ क्लियर है कि AB इक्वल टू 2CD, तो AB आपका यही होगा, यह हो जाएगा C और यह हो जाएगा D हो गया, यह ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि AB पैरेलल टू DC, यानी कि AB जो है DC के क्या है, पैरेलल है। कहाँ, अब इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट 8 पॉइंट O, यह डायगोनल इसका यह हो गया और यह डायगोनल हो गया। कहाँ कर रहे हैं, O पर कर रहे हैं। अब हमको दिखाना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रिंगल्स AOB और COD को दिखाना है। इसे और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AB इक्वल टू 2CD, यानी कि इसकी लेंथ जो है इसकी आधी है, यानी कि यह जो है इसकी दुगनी है। इतना चीज दिया हुआ है। तब क्या करेंगे हम लोग, अब एक चीज बात आती है, कौन कौन, AOB, इसको और इसको, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने में अगर हम इनको सिमिलर प्रूव कर दें तो इन साइड में रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि इसके अलावा और कोई साइड दिया नहीं है। जब कोई साइड और नहीं दिया है तो इन्हीं का हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग सिमिलर पहले के दिखाएं। सिमिलर कैसे दिखाएंगे, यह लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो यह AC ट्रांसवर्सल होगा और यह एंगल किस एंगल की इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अगेन यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि अल्टरनेट के हिसाब से यह अल्टरनेट इस अल्टरनेट के इक्वल है और यह अल्टरनेट जो है इस अल्टरनेट के इक्वल है। और एक चीज और आपको, अब हम मतलब दो ट्रिंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो बस इतना काफी, एंगल एंगल थ्योरम करते हैं। तीसरा एंगल आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इनका आपस में बराबर होगा। फिर इसके हिसाब से हम एरिया ऑफ दीज ट्रिंगल्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। आइए कैसे इसको सोल्यूशन इसका निकालेंगे। अब इन ट्रिंगल किन किन ट्रिंगल में, इन ट्रिंगल AOB एंड ट्रिंगल कौन, COD। ठीक है ना। अब क्या क्या मिलेगा, अब यहां देखिए यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल कौन OAB इक्वल टू एंगल कौन OCD, किससे, अल्टरनेट से, किससे इक्वल है, या अल्टरनेट एंगल है। क्लियर हो गया। अब फिर क्या देखेंगे कि एंगल कौन OBA, यह किसके इक्वल है, OBA जो है किसके इक्वल है, वह एंगल ODC के इक्वल है। ठीक है ना। AB क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अगर आपको सर्टिफिकेशन नहीं है, आप उसको और करना बढ़ाना चाहते हैं तो लिख देंगे कि AOB इक्वल टू किसके, COD के। यह जो है क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तब क्या होगा, अब दोनों ट्रिंगल कौन AOB और ट्रिंगल कौन COD क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इसका आपस में इक्वल होगा, यानी कि क्या OA और बराबर कौन OA बराबर कितना, OA बटा में, अब देखिए हमें बहुत दूर नहीं देखना है, AO तो यहां से क्या होगा CO, लिख लीजिए, यहां से OC हो गया। फिर क्या मिलेगा OB, यहां से OD, और एक क्या बच रहा है आपका AB, और बटा में क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। किसके से ये हुआ है, एंगल थ्योरम से यह हुआ है। ठीक है ना। यह करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना। अब क्या करिए, तब एरिया ऑफ ट्रिंगल्स AOB बटा में एरिया ऑफ ट्रिंगल्स कौन COD कितना हो जाएगा, वही इनके साइड का, यानी कि यह AB और बटा में कितना CD का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ ए बी की वैल्यू और सी डी में गिवन क्या है कि ए बी इक्वल टू 2 सी डी गिवन है ना, तो यहाँ क्या रख देंगे, ए बी की जगह पर 2 सी डी रख देंगे, यहाँ से एक सी डी हो गया, यहाँ से होल स्क्वायर, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या 4/1 हो जाएगा। तो यानी कि इनकी एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है कि इन फिगर ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल डी बी सी आर टू ट्रिंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, सो दैट एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू ए ओ बटा में डी ओ। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपकी फिगर के हिसाब से समझा दूं। कह रहा है कि यह फिगर है, क्या है, एक ही आधार, एक ही बेस बीसी पर दो ट्रिंगल बना हुआ है। एक ट्रिंगल क्या बना हुआ है, यह ट्रिंगल ए बी सी बना हुआ है। उसी आधार बीसी पर दूसरा ट्रिंगल क्या बना हुआ है, वह ट्रिंगल आपका डी बी सी बना हुआ है। ठीक है ना, दो ट्रिंगल बने हुए। एक चीज और कह रहा है कि जो एडी को मिलाया जा रहा है तो बीसी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 8 पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि एरिया आप ए बी सी निकालेंगे तो वह ए ओ, और एरिया आप डी बी सी निकालेंगे तो वह डी ओ, यानी इनके रेशियो को वह क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यही चीज हम लोगों को करना है। ठीक है ना, तो उसको करने से पहले कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अब सिंस और कोई चीज नहीं मालूम है तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए और यहाँ से दूसरा परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप कर लिए, यह दो ठो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब हम क्या करें, पहले एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी निकालें और एरिया ऑफ ट्रिंगल डी बी सी निकालें। निकालने के बाद अब सपोज करें जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट किए हैं, नाम दे दे उसका, यह जो है यम हो गया और यह क्या हो गया, यन हो गया। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी निकालते हैं। ठीक ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है ना, इतना हमने कर लिया। तब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी एट बेस बी सी पर, उसका आधार बी सी पर निकालेंगे तो बेस बी सी इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ ट्रिंगल डी बी सी 1/2, फिर इसका बेस बी सी हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग क्या करें, रेशियो निकाल लें। तब रेशियो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रिंगल डी बी सी कितना हो जाएगा, यह हाफ बी सी कट जाएगा, आएगा ए एम बटा में डी एन। एक नंबर इसको मान लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग इस ट्रिंगल में देखते हैं। इन ट्रिंगल, कौन सा ट्रिंगल, इन ट्रिंगल कौन, ए एम ओ एंड ट्रिंगल डी एन ओ। ठीक है ना, अब इन दोनों ट्रिंगल्स में देखते हैं क्या क्या है। एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल डी एन ओ 90 डिग्री बाई इससे कंट्रक्शन से। ठीक है, अब क्या है, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल डी ओ एन, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, तो ट्रिंगल ए एम ओ सिमिलर ट्रिंगल डी एन ओ हो गया। तब इसके हिसाब से क्या मिला, इसके हिसाब से मिलेगा आपको ए एम बटा में डी एन इक्वल टू ए ओ बटा में डी ओ। अब क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, पुटिंग
दिस वैल्यू कहाँ रखिए, 1 में रखिए। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब रखिएगा तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रिंगल डी बी सी कितना हो जाएगा, ए एम बटा में डी एम की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, ए ओ बटा में डी ओ रख सकते हैं। हो गया, ए ओ बटा में डी ओ। और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। यह क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर हो गया। तो अब आइए आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रिंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले हम समझ लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि दो अगर ट्रिंगल्स हों और सिमिलर हों और उनकी एरिया क्या हो, आपस में इक्वल हों, तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर ही नहीं कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं। आइए उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो सपोज करिए कि लेट कर लीजिए कि यह आपका ए बी सी, यह ए बी सी हो गया और दूसरा यह क्या हो गया आपका पी क्यू आर हो गया। दो ट्रिंगल होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका सलूशन नहीं है, इसका प्रूफ करना होगा ना, कि प्रूफ डेट है। तो इसका हम लोग प्रूफ निकालेंगे। इसका प्रूफ क्या होगा, आइए देखते हैं इसका प्रूफ। लेट ए बी सी, लेट ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल पी क्यू आर बी टू triangles such that triangle A B C similar triangle P Q R यह दिया है, ठीक है ना। जब यह दिया है तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर, ए सी बटा में पी आर। यह क्या होगा, सब आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। यह तीनों आपस में बराबर होंगे। बट क्या गिवन है, बट एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर, इतना गिवन है। तब क्या हो जाएगा आपका ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर या बी सी बटा में क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बटा में पी आर का होल स्क्वायर, यह क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि कितना हो जाएगा, यह 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब 1 के इक्वल है तो यहाँ से क्या मिलेगा कि ए बी बराबर कितना पी क्यू, दिस इंप्लाइज यहाँ से बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर। तो दो ट्रिंगल्स हों, इन ट्रिंगल्स इन ट्रिंगल्स किसमें, इन ट्रिंगल्स ए बी सी एंड ट्रिंगल्स पी क्यू आर। दोनों ट्रिंगल्स में क्या है, दोनों ट्रिंगल्स में हम देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है और बी सी इक्वल टू क्यू आर है और ए सी इक्वल टू पी आर है। तब क्या हो गया, दो ट्रिंगल्स में अगर ऐसा होता है तो साइड साइड से, यानी कि ए बी सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल पी क्यू आर। किस रूल से, साइड साइड रूल से। यह क्या हो जाएगा, थ्योरम से कर लीजिए चाहे रूल से कर लीजिए, ये ट्रिंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या निष्कर्ष निकला कि अगर दो ट्रिंगल सिमिलर हो, उनकी एरिया आपस में इक्वल हो, तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन का सलूशन अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बकिया सारे क्वेश्चन इसके जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार करिए। धन्यवाद।